गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए आज हम करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन पेपर था उसे डिस्कस करेंगे हम। देखिए हमारे पास क्या है। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज मोर पॉपुलर फूड ऑफ कोस्टल एरियाज। ठीक है, देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या बताएंगे हम, कोस्टल एरियाज में कौन सा हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलर फूड होता है, तो क्या आएगा हमारे पास, फिश आएगा। ठीक है, देखिए जो आपकी नदी वगैरह होती है उसमें मछलियां पाई जाती हैं, तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां के जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, मछलियां ही खाते हैं। तो जो आपका मोर पॉपुलर फूड है कोस्टल एरियाज का, वो क्या है आपका, फिश है। ठीक है, वो क्या है आपका, फिश है। सेकंड देखिए क्या है बेटा, कैबेज इज ए डैश वेजिटेबल। कैबेज कैसी वेजिटेबल है, कैसी वेजिटेबल है कैबेज, एक लीफी वेजिटेबल है। ठीक है, कैबेज एक कैसी वेजिटेबल है, लीफी वेजिटेबल है, पत्तों वाली सब्जी है। ठीक है, देखा भी होगा आपने, गोभी की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद देखिए थर्ड आपका फिल इन द ब्लैंक्स था बेटा, डैश इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ऐसी कौन सी बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होती है, तो क्या है बेटा, वो रिकेट्स है। ठीक है, क्या है वो, रिकेट्स है। ठीक है, एक ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर डैश। एक ग्रोइंग चाइल्ड को किसकी ज्यादा जरूरत होती है बेटा, ज्यादा पावर की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, जो एक ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसे किसकी ज्यादा जरूरत होती है, पावर की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट आपका, आपका फिफ्थ है आपका यहाँ पे, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कोल्ड। अगर हमारी बॉडी से ज्यादा लॉस हो जाता है पानी का, देवराज जरूरी है क्या ये सब करना, प्रिंस, अब जिसने ये किया उसे मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी यहाँ पे। आपको समझ ही नहीं आता है बिल्कुल भी। हटाओ देवराज इसे, और प्रिंस हटाओ इसे। अगर पानी का ज्यादा लॉस हो जाता है बॉडी से, ठीक है, अगर पानी का ज्यादा लॉस हो जाता है बॉडी से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, देखो पानी को अंदर लेना कहलाता है बेटा हाइड्रेशन। ठीक है, पानी को अंदर लेना क्या कहलाता है, हाइड्रेशन, और पानी का लॉस होना क्या कहलाएगा फिर, डिहाइड्रेशन। देखो डीई जो वर्ड होता है बेटा आपका, डीई होता है आपका रिमूवल। ठीक है, डीई क्या होता है आपका, रिमूवल होता है। तो इसीलिए जो वाटर का लॉस होगा वो क्या कहलाएगा आपका, डिहाइड्रेशन कहलाएगा। ठीक है, इसलिए जो वाटर का लॉस होगा वो क्या कहलाएगा आपका, डिहाइड्रेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लाइनन इज मेड फ्रॉम डैश फाइबर। जो लाइनन होता है उसे किससे बनाया जाता है बेटा, कौन से फाइबर से बनाया जाता है, फ्लैक्स फाइबर। ठीक है, उसे किससे कौन से फाइबर से बनाया जाता है, फ्लैक्स फाइबर से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मशीन यूज टू वीव द क्लॉथ इज कॉल्ड। जो मशीन क्लॉथ को वीव करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है, जो मशीन क्लॉथ को कपड़े को बुनने के लिए चाहिए होती है वो क्या कहलाती है, हमारी लूम्स कहलाती है। ठीक है, वो मशीन जो कपड़े को बुनने के लिए चाहिए होती है वो क्या कहलाती है, लूम्स कहलाती है। आई बात समझ बेटा, वो मशीन जो कपड़े को बुनने के लिए चाहिए होती है वो क्या कहलाती है, हमारी लूम्स कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन डैश मिक्सचर्स कंपोनेंट्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड बाय नेक डाइज। ठीक है, कौन से मिक्सचर्स के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम नेक डाई से सेपरेट नहीं कर सकते। देखो
हमारे दो तरह के मिक्सचर होते हैं बेटा, एक होमोजेनस होता है, एक हेट्रोजेनस होता है। होमोजेनस जैसे आपकी चीनी पानी में घुली हुई है, ठीक है। हेट्रोजेनस क्या होता है, जैसे आपका नमक और मिट्टी आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है, जब चीनी पानी के अंदर मिली हुई है तो क्या आप चीनी और पानी को कभी अलग अलग करके देख सकते हो? नहीं देख सकते हैं। तो यानी कि जो हमारे होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उनके अंदर हम कंपोनेंट्स को क्या नहीं कर सकते, नेक डाई से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। उनके अंदर हम कंपोनेंट्स को क्या नहीं कर सकते, नेक डाई से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट देखिए, डैश इज एडेड इन वाटर टू किल जर्म्स। किसे डाला जाता है पानी में जर्म्स को मारने के लिए? क्या होता है वो? आपका क्लोरीन होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? वो आपका क्लोरीन होता है। क्लोरीन को डाला जाता है पानी में किसके लिए? जर्म्स यानी कि कीटाणुओं को मारने के लिए। आई बात समझ में? देखिए क्या पूछा जा रहा है, किसे डाला जाता है पानी में? कीटाणुओं को मारने के लिए। तो क्या आएगा इसका आंसर? क्लोरीन आएगा। क्या आएगा बेटा इसका आंसर? क्लोरीन। किसे ऐड किया जाता है वाटर में जर्म्स को मारने के लिए? क्लोरीन को ऐड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड। जो हमारे पास देखो किसी भी चीज को हम छानते हैं तो जो क्लियर लिक्विड बचता है फिल्ट्रेशन के बाद, ठीक है, जो क्लियर लिक्विड फिल्ट्रेशन के बाद बचता है वो क्या कहलाता है? हमारा फिल्ट्रेट कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? हमारा फिल्ट्रेट कहलाता है, ठीक है। डैश ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉप्स, ठीक है। देखो जो बूंदे होती हैं, जैसे आपने देखा होगा पानी की बोतल के ऊपर, जैसे ठंडे पानी की बोतल को अगर आप बाहर निकाल के रखते हो तो उसके बाहर पानी की बूंदे आ जाती हैं। या फिर क्या होता है, जैसे जो पत्ते होते हैं उसके समय आपने देखा होगा वो उनके ऊपर पानी की बूंदे आ जाती हैं। तो जो आपका ड्यू होता है वो फॉर्म होता है किसकी वजह से? प्रिंस नहीं मानोगे क्या? क्लास से रिमूव होना है तो वो बता दो आप। समझ नहीं आ रहा क्या प्रिंस आपको? मुझ तो 1 सेकेंड लगेगा रिमूव करने में। देखिए ड्यू इज फॉर्म ड्यू टू डैश ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉप्स, ठीक है। ड्यू जो पानी की बूंदे होती हैं वो किसकी वजह से बनती है बेटा? कंडेंसेशन की वजह से, ठीक है। वो किसकी वजह से बनती है? कंडेंसेशन की वजह से बनती है। कंडेंसेशन क्या होता है हमारे पास? कि जहां पे हमारे वाटर वेपर्स किसके अंदर बदलते हैं? लिक्विड के अंदर बदलते हैं, ठीक है। जब हमारे वाटर वेपर्स किसके अंदर बदलते हैं बेटा? लिक्विड के अंदर बदलते हैं। वो जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। जब हमारे वाटर वेपर्स किसके अंदर बदलते हैं? किसके अंदर बदलते हैं? लिक्विड के अंदर बदलते हैं। तो वो जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डैश प्लांट फोल्ड्स इट्स लीव्स ऑन टच। कौन सा प्लांट होता है जो छूने पे अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है? आपने देखा होगा सूर्यमुखी का जो पेड़ होता है, अगर उसकी पत्तियों को हम छूते हैं तो वो क्या होने लग जाता है? फोल्ड होने लग जाता है। तो कौन सा प्लांट है बेटा? मीमोसा, ठीक है। कौन सा प्लांट है वो? हमारा मीमोसा प्लांट है जो अपनी पत्तियों को क्या कर लेता है? फोल्ड कर लेता है, अगर उसे क्या करते हैं? टच करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? द लार्जेस्ट एग इज ऑफ। कि जो सबसे बड़ा एग होता है वो किसका होता है? क्या आएगा बेटा इसका? ऑस्ट्रिच। जो सबसे बड़ा एग होता है वो किसका होता है? और देखिए अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू। जो अर्थ जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं ना, जो धरती पे रेंगने वाले कीड़े होते हैं वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं? स्किन के थ्रू, ठीक है। वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं बेटा? स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं।
उसके बाद देखिए डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या आएगा बेटा इसका, क्या होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ की? क्या होती है बेटा? सेल होती है। क्या आएगा इसका आंसर? सेल। क्या होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट लाइफ की? सेल होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए फिशेस हैव डैश बॉडी टू स्विम इन वाटर। फिशेस की कैसी बॉडी होती है वाटर में स्विम करने के लिए? क्या आएगा बेटा इसका? स्ट्रीमलाइंड। क्या आएगा इसका? स्ट्रीमलाइंड। कैसी बॉडी होती है वाटर में स्विम करने के लिए? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है फिशेस की। ठीक है। आई बात समझ में? देखो फिश ऐसे पानी में तो ऐसे तैर नहीं सकता, तो बॉडी इस तरह की होती है कि वो पानी के अंदर क्या कर सकती हैं? तैर सकती हैं। तो वो कैसी बॉडी होती है उनकी बेटा? स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास डैश आर द कोस्टल रीजन्स वेयर रिवर एंटर ए सी। ठीक है। उन कोस्टल रीजन्स का नाम बताना है जहां पे रिवर जो है वो किसके अंदर एंटर कर देती है? एक सी के अंदर एंटर कर देती है। तो वो क्या कहलाते हैं आपके बेटा? स्टोरीज कहलाते हैं। ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? एस्टुअरीज कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए म्यूकिलेज प्रोटेक्ट्स द एक्वाटिक प्लांट फ्रॉम डैश इन वाटर। जो म्यूकिलेज होता है वो एक्वाटिक प्लांट को प्रोटेक्ट करता है किससे? फ्रॉम डिके इन वाटर। ठीक है। क्या बता रही हूँ देखिए बेटा, म्यूकिलेज जो होता है वो एक्वाटिक प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। किससे प्रोटेक्ट करता है? वाटर में सड़ने से, पानी में सड़ने से प्रोटेक्ट करता है। आ गई बात समझ में बेटा? उसके बाद देखिए द रिएक्शन टू ए स्टिमुलस इज कोल्ड। जो रिएक्शन होता है किसी एक्शन की तरफ एक तरह से, ठीक है, जो किसी एक्शन का रिएक्शन दिया जाता है वो क्या कहलाता है? रिस्पॉन्स कहलाता है। ठीक है। वो क्या कहलाता है बेटा? रिस्पॉन्स कहलाता है। उसके बाद देखिए क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। क्रीम को मिल्क से सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है। क्या करा जा सकता है? जो क्रीम होती है उसे किससे सेपरेट करा जा सकता है बेटा? मिल्क से सेपरेट करा जा सकता है। कौन से प्रोसेस से कर सकते हैं? चर्निंग से। कौन से प्रोसेस से सेपरेट करते हैं? चर्निंग से करते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए हमारे पास देखिए उसके बाद आपके बेटा ट्रू फॉल्स। ठीक है। तो कॉलीफ्लावर एक फ्रूट होता है? नहीं। क्या आएगा इसका आंसर? फॉल्स आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है? हॉर्स इज ए हर्बीवोरस एनिमल। जो आपका घोड़ा होता है वो कैसा हर्बीवोरस एनिमल होता है? तो ये क्या आएगा बेटा? आपका ट्रू आएगा। हॉर्स कैसा एनिमल है? एक हर्बीवोरस ही एनिमल है। ठीक है। नेचुरल फाइबर्स आर स्ट्रोंगर देन सिंथेटिक फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर से स्ट्रोंगर होते हैं। ठीक है। तो इसका क्या आएगा बेटा? फॉल्स आएगा। उसके बाद देखिए सिल्क क्लॉथ कैन ब्रीथ लाइक कॉटन। जो सिल्क क्लॉथ होता है वो कॉटन की तरह ब्रीथ कर सकता है। तो इसका क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नेचुरल फाइबर्स आर स्ट्रोंगर देन सिंथेटिक फाइबर्स। ये भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। नेक्स्ट देखिए सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। इसका भी क्या आएगा बेटा? ट्रू आएगा। सिंथेटिक फाइबर्स पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू आएगा।
नेक्स्ट देखिए, ग्रुपिंग मेक्स इजियर टू लोकेट द थिंग्स। ग्रुपिंग करने से चीजों को लोकेट करना आसान हो जाता है, तो ये बात सही है। ठीक है, देखो किसी भी शॉप में भी हम जाते हैं तो वो सारे कपड़ों को मतलब जैसे जैसे जीन्स है वो एक साथ रखी रहती हैं, टॉप है वो एक साथ रखे रहते हैं, तो ग्रुपिंग करने से किसी भी चीज को लोकेट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये भी क्या आएगा, ट्रू आएगा आपका। उसके बाद देखिए, मेटल्स नेवर लूज देयर लस्टर। मेटल्स कभी भी अपने लस्टर चमक को नहीं खत्म करते हैं, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। कभी भी मेटल्स के अंदर से चमक खत्म नहीं होती है। कॉपर इज एन इंसुलेटर, नहीं। देखो जो घरों में तारे लगी रहती हैं वो कॉपर की लगी रहती हैं, तो यानी कि क्यों लगाते हैं हम उन्हें, क्योंकि उनके अंदर से करंट क्या हो सकता है, तेरी है। दोनों पापा की है, दोनों पापा की। ठीक है, कॉपर इज एन इंसुलेटर। कॉपर क्या है, कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैरोसिन ऑयल डिजोल्व्स इन वाटर। जो कैरोसिन ऑयल होता है वो पानी के अंदर घुल जाता है, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। कैरोसिन ऑयल का तेल पानी के अंदर नहीं घुलता है ना। ठीक है, तो क्या आएगा, इसका फॉल्स आएगा। उसके बाद देखिए, वैक्स इज सोल्यूबल इन वाटर। वैक्स पानी के अंदर घुली हुई होती है, सोल्यूबल होती है, इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद देखिए, मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ज्यादा, प्रिंस नहीं मानोगे बेटा, आपको नहीं पढ़ना तो आप ऐसे ही क्लास छोड़ दो। मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ज्यादा सोल्यूट को एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर घोला जा सकता है, तो ये भी क्या है आपका, फॉल्स है। जब एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है, यानी कि देखो अगर हम चीनी को पानी में घोल रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब चीनी पानी के अंदर घुलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उस टाइम पे हम और ज्यादा चीनी को पानी के अंदर नहीं घोल सकते हैं। ठीक है, तो और ज्यादा सोल्यूट को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर नहीं घोल सकते हैं, तो ये भी क्या आएगा बेटा, आपका फॉल्स आएगा। उसके बाद देखिए, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की, उसे किससे ऑब्टेन किया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो ये क्या आपका ट्रू है एकदम, ये क्या है बेटा आपका ट्रू है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, टू मिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय। दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया जा सकता है, किससे सेपरेट किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन से। जो दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उन्हें किससे सेपरेट किया जा सकता है बेटा, फिल्ट्रेशन से। आ गई बात समझ में। उसके बाद देखिए, ऑल मेटल्स डू नॉट एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जो मेटल्स होते हैं वो फैलते नहीं है गर्म करने पे, तो इसका भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देवराज,
ऑल मेटल्स डू नॉट एक्सपैंड ऑन हीटिंग। मेटल जो होते हैं वो गर्म करने पे फैलते नहीं है, जबकि मेटल्स फैलते हैं अगर हम उन्हें गर्म करते हैं। तो इसका भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद देखिए क्लाउड्स आर वाटर वेपर्स व्हिच कंडेंस टू प्रोड्यूस रेन। क्लाउड्स वाटर वेपर्स होते हैं जो कंडेंस होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेन, मतलब बारिश आती है उसकी वजह से। तो इसका भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसके बाद देखिए मिल्क रिमेन्स द सेम आफ्टर बॉइलिंग सो इट इज ए रिवर्सिबल चेंज। मिल्क जो होता है वो सेम रहता है गर्म करने के बाद भी, ठीक है। दूध क्या रहता है, सेम रहता है गर्म करने के बाद भी। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है, तो ये भी क्या आएगा बेटा, ट्रू आएगा। क्या है, ये सही बात है एकदम। तो इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। मिल्क क्या रहता है, सेम रहता है गर्म करने के बाद भी। तो ये क्या आएगा आपका, रिवर्सिबल चेंज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए उसके बाद इन एनिमल्स ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स इज लिमिटेड। एनिमल्स में क्या होता है, जो ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है वो क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है। तो ये क्या है, एकदम ट्रू है ये बात। तो इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। एनिमल्स के अंदर ऑर्गन्स की ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड ही होती है। उसके बाद देखिए पल्सेस एंड ग्रेन्स आर नॉट लिविंग। जो पल्सेस और ग्रेन्स होते हैं वो लिविंग नहीं होते हैं, जबकि वो लिविंग होते हैं। इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्या आएगा इसका बेटा, फॉल्स आएगा। उसके बाद देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी लाइफ को सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। तो ये भी क्या आएगा आपका, ट्रू आएगा। क्या आएगा, ये आपका ट्रू आएगा बेटा। मल्टी सेलुलर और करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, रियरिंग ऑफ बीज फॉर हनी इज कॉल्ड। जो हम मधुमक्खियों को पालते हैं शहद के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। तो ये क्या है, ट्रू है एकदम। क्या है, ये ट्रू है। उसके बाद देखिए स्टार्च एंड शुगर्स बिलोंग टू। स्टार्च और शुगर्स किससे बिलोंग करते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स से, ठीक है। जो देखो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो जो हमारे स्टार्च और शुगर्स होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन इज। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है वो क्या होता है, विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, ठीक है। विटामिन बी भी होता है और विटामिन सी भी होता है, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शुगर इज। जो आपका नमक होता है वो क्या होता है, सुक्रोज। जो चीनी होती है, ठीक है, सुक्रोज को ही बोलते हैं टेबल शुगर।
मम्मी मुझे वो अच्छे से लगा जो वाटर के वो क्या होता है बेटा आपका कोकोनट ऑयल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्लिमेट्स, इनमें से कौन सा सब्लिमेट हो सकता है? क्या आएगा बेटा? कैम्फर। क्या आएगा इसका आंसर? कैम्फर, कपूर। नेक्स्ट देखिए, लोडिंग इज डन बाय यूजिंग, जो लोडिंग होती है वो किसकी हेल्प से करी जाती है बेटा? एलम। देखो क्या होता है कि जो हमारे पानी के अंदर जो बड़ी बड़ी मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप तो बैठ जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन इम्प्योरिटीज को निकालना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को इकट्ठा करना पड़ता है, हमें वो बड़े साइज के पार्टिकल बनाने पड़ते हैं। तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? एलम की हेल्प से करते हैं, फिटकरी की हेल्प से करते हैं। ठीक है, वो हम किसकी हेल्प से करते हैं? फिटकरी की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो जो लोडिंग होती है वो किसकी हेल्प से करी जाती है बेटा? एलम की हेल्प से करी जाती है। ठीक है, जो लोडिंग होती है वो किसकी हेल्प से करी जाती है? फिटकरी की हेल्प से करी जाती है। उसके बाद देखिए, सॉल्यूशन जो होता है सॉल्ट का वाटर में, वो क्या है? एक मिक्सचर है। ठीक है, वो क्या है? एक मिक्सचर है। उसके बाद देखिए, द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज, जो लार्जेस्ट ट्री होता है रेडवुड होता है, जो कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट ट्री क्या होता है आपका? रेडवुड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास, लास्ट हमारे पास लोकोमोशन इज फाउंड इन, लोकोमोशन मूवमेंट किसके अंदर पाई जाती है? एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो मूवमेंट होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, विच वन इज लिविंग बीइंग, कौन सा लिविंग बीइंग है इनके अंदर से? तो क्या आएगा हमारे पास? पल्सेस। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास? पल्सेस आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस हो गया। कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो लेसन नंबर 9 जो हम पढ़ रहे थे उससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आप एक बार अपना देखना कि आपने क्या मिस्टेक करी कहाँ पे, और लेसन नंबर 9 को जितना रीड करा रखा है उतना रीड करना है। ठीक है, थैंक यू। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। चलिए फिर ये करिएगा, और लेसन नंबर 9 जितना रीड करा रखा है उतना रीड करिएगा। ठीक है, थैंक यू।